हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MM एजुकेशन। हम अभी 6th क्लास की बोध पुस्तक से हम 2 पाठ कर चुके हैं। आज हम पाठ करेंगे 3, जिसका नाम है 2 पत्र माँ के नाम। एक पत्र जो सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है, दूसरा राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा है अपनी माँ को। इन दोनों के बारे में आप अच्छे से जानते हो, सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी और राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में भी। ये दोनों महान सेनानी थे, महान देशभक्त थे, जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया था। वैसे तो हमारे देश के सैनिक, हमारे देश के वीर जवान अपने देश के लिए कुर्बानी देते रहते हैं और वो अपनी कुर्बानी को बेकार भी नहीं जाने देते। हमारे देशवासियों को इन देशभक्तों से बहुत प्रेरणा मिलती है। वो अपने देश के लिए तन मन धन न्यौछावर कर देते हैं। तो चलिए चलते हैं 2 पत्र माँ के नाम, सुभाष चंद्र बोस और राम प्रसाद बिस्मिल की इसमें कहानी है, वो सुनते हैं। इस पाठ का नाम जो है 2 पत्र माँ के नाम है। इस पाठ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस तथा राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा अपनी माँ को 2 पत्र संकलित किए गए हैं। सुभाष चंद्र बोस ने यह पत्र किशोरावस्था में लिखा था, उन्होंने तब लिखा, और राम प्रसाद बिस्मिल ने यह पत्र तब लिखा था जब वो जेल में थे। तो ये जो यहाँ पर जो पहला पत्र है वो सुभाष चंद्र बोस का है, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। यह लिखा गया है रांची सन 1912 में। क्या लिखते हैं सुभाष चंद्र बोस? आदरणीय माँ, सादर चरण स्पर्श। आज सुबह से ही मन में बार बार विचार आ रहा है कि क्या परतंत्र भारत माता की एक भी संतान स्वार्थ रहित नहीं है? क्या भारत माता इतनी अभागी है? कहाँ है वे वीर आर्य जो भारत माता पर अपने प्राणों का बलिदान कर सके? अर्थात यहाँ पर जो सुभाष चंद्र बोस है वो अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं कि हमारा जो देश है उसे अंग्रेज़ों ने गुलाम बना रखा है। क्या हमारे देश में ऐसे वीर नहीं हैं जो हमारी भारत माता को आज़ाद करा सके? फिर सुभाष चंद्र बोस क्या कहते हैं? अब हमें जागना होगा। हम कब तक यूं देश की दुर्दशा देखते रहेंगे? दुर्दशा यानी बुरी दशा देखते रहेंगे। 84 लाख योनियों के बाद कहीं हमें मानव देह प्राप्त होती है। अर्थात ये जो मानव शरीर है वो कहा जाता है कि 84 लाख योनियाँ यानी 84 लाख जीवन भोगने के बाद हमें एक मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। तो यदि इस जीवन में कोई श्रेष्ठ कर्म ना कर सके तो यह जीवन व्यर्थ ही हो जाएगा। देखिए, ये पत्र कब लिखा था सुभाष चंद्र बोस ने? जब वो एक बच्चे थे, बालक थे, किशोरावस्था में थे। उस समय देखिए उनके मन में अपने देश के प्रति, अपनी भारत माता के प्रति कितनी करुणा थी। उन्होंने भारत माता को अभागी कहा है यहाँ पर, तो आप खुद जान सकते हो यहाँ पर कि वो कितने महान देशभक्त थे। फिर उन्होंने कहा है कि भगवान ने कलयुग में एक नई जाति बनाई है, वह है बाबू लोगों की। बाबू लोगों की यानी जो अंग्रेजों के समय में अफसर हुआ करते थे। यह जाति किसी अन्य युग में नहीं थी। प्रभु ने हमें पैर दिए हैं पर हम 10-20 कोस चल नहीं सकते क्योंकि हम बाबू हैं। वो यहाँ पर बाबू पर कमेंट कस रहे हैं। ईश्वर ने हमें हाथ दिए हैं पर हम श्रम नहीं करते। हम श्रम को छोटे लोगों का काम समझकर उससे घृणा करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उनके पिताजी एक बैरिस्टर थे और उसके पिताजी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो दूसरे अन्य आम बच्चों से मिले जुले। वो चाहते थे कि उनके जो सुभाष चंद्र बोस है कि वो उनके जो अंग्रेज़ मित्र हैं उन्हीं के बच्चों के साथ घूमे फिरे, बातचीत करे। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को एक अंग्रेजी स्कूल में ही दाखिल कराया था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को वो स्कूल पसंद नहीं आया और उन्होंने अंत में एक भारतीय हिंदी स्कूल में जाने की जिद की जहाँ पर बांग्ला पढ़ाई जाती थी। अब कुछ समय जो है कई साल सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजी स्कूल में पढ़े थे, तो उन्हें बांग्ला बोलनी तो आती थी लेकिन लिखनी नहीं आती थी। अब सुभाष चंद्र बोस बड़े परेशान थे, सब बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे। तो लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने मन में ठान लिया कि वो जल्दी ही बांग्ला भाषा सीखेंगे और एक दिन उन्होंने क्लास में एक बहुत बड़ा निबंध बांग्ला भाषा में लिखकर दिखाया। उसके बाद क्या कहते हैं सुभाष चंद्र बोस? अब उन्होंने यहाँ पर एक जाति की बात की है कि हम बाबू हैं। तो वो बाबू वही लोग हैं जो अंग्रेज़ों के ज़माने में कुछ अफसर हुआ करते थे, जो गुलामी करते थे अंग्रेज़ों की। तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि
हम श्रम को छोटे लोगों का काम समझकर उससे घृणा करते हैं, इसका एक ही कारण है कि हम बाबू हैं। हम सब काम नौकरों से करवाना चाहते हैं, हाथ पैर चलाने में हमें कष्ट होता है, हम बाबू हैं। गर्म देश में जन्म लेकर भी हम गर्मी सहन नहीं कर सकते, साधारण सी ठंड में हम वस्त्रों से लद जाते हैं। ज्ञान विवेक होते हुए भी हम उसका प्रयोग नहीं करते। देखिए, यहाँ पर उन्होंने विवेक की बात की। विवेक होता है समझदारी और सूझबूझ। मानवता की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। मानवता यानी ह्यूमैनिटी, एक आदमी का दूसरे आदमी के प्रति प्रेम। यही कारण है कि हमारा देश दिन प्रतिदिन पतन की ओर बढ़ता जा रहा है। पतन यानी गिरावट की ओर बढ़ता जा रहा है, हमारा देश गिरता जा रहा है। अब समय आ गया है जब हमें अपना स्वार्थ त्याग कर भारत माता की सेवा में जुट जाना चाहिए। आजकल हर पल मेरा हृदय भारत माता के रुदन की ध्वनि सुनता है। रुदन यानी रोने की ध्वनि, ये रोने की आवाज़ सुनता है। शायद एक दिन और लोग भी इसे सुनेंगे। मैं चिरकाल यानी लंबे समय तक भारत माता का सेवक बने रहना चाहता हूँ। आपका सुभाष। ये जो पत्र था सुभाष चंद्र बोस ने अपनी माता को लिखा था जब वो रांची में थे और सन 1912 की बात है। अब अगला जो पत्र है वो राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा है जब वो जेल में थे। तो आइए चलते हैं राम प्रसाद बिस्मिल की ओर कि उन्होंने क्या लिखा है अपनी माँ को। जन्मदात्री जननी की जन्म देने वाली है माँ, सादर चरण स्पर्श। मुझे इस जीवन में आपका ऋण उतारने का अवसर नहीं मिला। इस जन्म में क्या अगले कई जन्मों में भी मैं आपसे पूरी नहीं हो पाऊंगा। जिस प्रेम और दृढ़ता से आपने मेरा यह तुच्छ जीवन सुधारा है वह अवर्णनीय है, अर्थात उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा राम प्रसाद बिस्मिल ने क्यों कहा था? क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल छोटी सी उम्र में ही 30-32 साल के थे जब उनको फांसी की सज़ा दी गई थी। उनकी माता ने उनके मन में देश के प्रति प्रेम की भावना को कूट कूट कर भरा था। उनकी माँ ने सिखाया था कि यह जीवन देश के लिए है और तुम्हें देश के लिए ही जीना है, भारत माता को आज़ाद कराना है। इसलिए वो कहते हैं कि हे माँ, मुझे आपकी सेवा करने का अवसर नहीं मिला और मैं आपके जन्म देने का जो ऋण है इस जीवन में नहीं उतार पाया। मेरी शिक्षा, मेरी आत्मिक उन्नति, धर्म के प्रति मेरी रुचि, सब पर आपकी ही कृपा है। महान से महान संकट में भी आपने कभी मुझे अधीर होकर कुपथ पर चलने नहीं दिया, अर्थात उन्होंने कभी भी धैर्य का साथ नहीं छोड़ा और ना ही कभी वो बुरे मार्ग पर चले। मैं चाहूँगा कि जन्म जन्मांतर आप ही मेरी माँ बने। माँ, मेरे मन में एक ही तृष्णा शेष रह गई है। तृष्णा यानी इच्छा कि मैं आपके चरणों की सेवा ना कर सका। आप ये सोचकर धैर्य धारण कीजिए कि आपका पुत्र माताओं की भी माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन की बलि की भेंट दे गया है। आप यह आशीर्वाद दें कि अंतिम समय में मेरा हृदय विचलित ना हो और आप भी उसी प्रकार धैर्य रखें जैसे गुरु गोविंद सिंह की धर्मपत्नी ने रखा था, जिन्होंने अपने पुत्रों की मृत्यु को हर्षित होते हुए भी सहन किया था। आपके चरण कमलों में प्रणाम। आपका पुत्र राम प्रसाद बिस्मिल। देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो राम प्रसाद बिस्मिल थे वो एक कवि थे, शायर भी थे, अनुवादक, इतिहासकार भी थे और साहित्यकार भी थे। राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड जैसी वो घटनाओं में शामिल थे। उन्हें खतरनाक अपराधी बताया गया था और 19 दिसंबर सन 1927 को गोरखपुर की जेल में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। उन्हें फांसी की सजा क्यों सुनाई गई? क्योंकि राम प्रसाद जो बिस्मिल थे वो देश के लिए, देश के देशभक्तों के लिए धन को इकट्ठा करते थे और वो धन कहाँ से चुराते थे? वो अंग्रेजों से चुराते थे। अंग्रेज जब ट्रेन के अंदर भरकर धन यानी खजाने को लेकर अपने विदेश में भेजते थे तो राम प्रसाद बिस्मिल उन ट्रेन पर, उन रेलगाड़ियों पर हमला बोलते थे और वहाँ से वो धन को चुराते थे। एक बार काकोरी कांड में वो पकड़े गए थे और फिर उन्हें गोरखपुर की जेल में डाल दिया गया था, जहाँ पर उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो ये देखिए, जो दोनों देशभक्त थे, सुभाष चंद्र बोस और राम प्रसाद बिस्मिल, ये देश के एक वीर स्वतंत्रता सेनानी थे। देश की गुलामी, भारतीयों की दीनता से चिंतित होकर उन्होंने पत्र लिखकर भारत माता के प्रति अपने भाव व्यक्त किए हैं।
बिस्मिल अपनी माँ से बहुत अधिक प्रभावित है। यह पत्र उन्होंने अपनी माँ को लिखा है, जो हमेशा उन्हें प्रोत्साहन और मार्गदर्शन अपनी माँ को लिखा था, जो उन्हें हमेशा प्रोत्साहन तथा मार्गदर्शन देती रही है। उन्होंने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि माँ, अगर मैं अपने देश के लिए कुछ ना कर सका तो मेरा जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए मैं अपने जीवन को अपने स्वार्थ के लिए व्यर्थ नहीं करना चाहता, बल्कि मैं भारत माता की सेवा करना चाहता हूँ। अपने पत्र के माध्यम से बिस्मिल ने यह भी बताया कि माँ अपनी संतान की भावनाओं तथा महत्वाकांक्षाओं को भली भांति समझती है। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी क्रांतिकारी विचारधारा को उनकी माँ ने हमेशा समझा है और बढ़ावा भी दिया है। तो ये देखिए, इस पाठ से बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने आते हैं कि पहला पत्र किसने लिखा, नेताजी ने किसे अभागी कहा, नेताजी के मन में क्या विचार आ रहे थे, बिस्मिल अपनी माँ को जन्म जन्मांतर तक अपनी माँ के रूप में ही क्यों पाना चाहते थे। यहाँ पर देखिए, हम बात करते हैं देशभक्ति की। देशभक्ति की भावना सभी भावनाओं में श्रेष्ठ है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी अपनी मातृभूमि से जुड़ा होता है। उससे अलग होकर उसका अस्तित्व पूर्ण नहीं होता। जन्मभूमि के प्रति प्रेम भाव हमेशा बना रहता है। देशभक्ति की भावना त्याग और बलिदान मांगती है। हम सबको अपने देश की उन्नति के विषय में गहन विचार करना चाहिए। देश की गंभीर समस्याओं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई आदि को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये देखिए, ये जो पत्र है ये हमें बहुत सारी प्रेरणा देता है। तो हमें इन्हीं प्रेरणा व मूल्यों का अनुसरण करके हमें अपने जीवन में बदलाव लाना चाहिए। तो आज का पाठ हम यही खत्म करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस पाठ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि एक देशभक्त कैसे बना जाए, कैसे हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप देश के सैनिक बनकर ही देश की सेवा कर सकते हैं। आप एक अच्छा डॉक्टर बनकर, एक इंजीनियर बनकर, एक समाज सेवक बनकर, एक अध्यापक बनकर भी अपनी देश की सेवा करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, ये कहानी अच्छी लगी होगी।